प्रणाम यमदेव। प्रणाम करने वाले को आशीर्वाद देने की रीत है, किंतु मैं आपको क्या आशीर्वाद दूं हनुमान? सारे आशीर्वाद तो आपने प्राप्त कर लिए हैं। बस आशा करता हूं कि आप उन आशीर्वादों का अनुचित प्रयोग न करें। शक्ति होती ही इसलिए है जो समय पड़ने पर काम आए, और मेरी दृष्टि में मैंने कभी भी किसी निर्बल को नहीं सताया, किसी के साथ अन्याय नहीं किया, बस अपना धर्म निभाया, जो है मेरे प्रभु और उनके परिवार की रक्षा करना। यदि मेरे प्रभु और उनके परिवार पर कोई संकट आएगा तो फिर मुझे मेरी शक्तियों का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार है। यदि मेरी भक्ति आपको अपराध लगी है तो वो भी स्वीकार है मुझे। हनुमान, तुम स्वयं जानते हो, मैं या ये यमदूत तो क्या, तीनों लोक में ऐसा कोई भी नहीं तुम्हारा कोई अहित कर पाएगा। और जिन्होंने तुम्हें शक्तियां दी तो तुम उन्हीं के विरुद्ध खड़े हो जाओगे, तो ये तो कृतघ्नता होगी ना। तुम्हारी भक्ति उचित है, पर उसके लिए पूरी सृष्टि का संतुलन बिगाड़ देने का अधिकार तुम्हें कैसे मिल जाता है? देखिए यमदेव, मैं ठहरा वानर, मेरी सृष्टि तो बस मेरे प्रभु श्री राम ही हैं, और मैं हर मूल्य पर उनकी रक्षा करूंगा। आप यदि जानते हैं मेरी शक्ति तो फिर मेरा आग्रह मानते क्यों नहीं? आप लौट जाइए। मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी का अनादर करूं। अयोध्या की सीमा छोड़कर बाकी पूरी पृथ्वी है आपके पास। आपको अपनी सृष्टि का संचालन जैसे करना है आप कीजिए, कौन रोकता है आपको? बस इस अयोध्या में ये हनुमान आपकी नहीं चलने देगा। हनुमान, जिन देवों ने तुम्हें शक्ति दी है उन्हें शक्ति का अकाल नहीं पड़ गया है, पर यह लड़ाई महाविध्वंस की तरफ जाएगी, मानवता के विरुद्ध जाएगी, जो मैं टालना चाहता हूँ। तो टाल दीजिए ना, आप अयोध्या को छोड़ दीजिए, संकट चला जाएगा, संकट टल जाएगा। ये ठीक नहीं है हनुमान। मेरे लिए बस वही ठीक है जो मेरे प्रभु श्री राम के लिए ठीक है। तुमने कोई मार्ग नहीं छोड़ा हनुमान। तुम क्या सोचते हो कि काल के मार्ग में आओगे तो काल मार्ग बदल देगा? ये तुम्हारी भूल है, भूल। तो फिर आइए यमराज, अयोध्या की ओर कुदृष्टि डालने की आपकी ये भूल मैं सुधार ही देता हूँ। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। यमदेव, मेरे समक्ष प्रस्तुत हो तुरंत। ये मेरा ब्रह्मा का आदेश है। पहले यमदूत, फिर साक्षात यम का आगमन, अर्थात मेरा संदेह उचित था। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी घटता दिख रहा है उससे अलग ही कोई योजना बना रही है नियति, जिसके विषय में मेरे भोले भाले प्रभु को भान नहीं। पर इस हनुमान के रहते कोई भी अनिष्ट नहीं होगा। जय श्री राम। तो ये है वो राम के पुत्र
जो धर्म की स्थापना करने के लिए मेरा सामना करने आए थे। देखो असुर वीरों, राम के इन वंशजों को कुंभकर्ण के पुत्र के समक्ष घुटने टेक दिए, इन्होंने माटी में सिमट गए हैं। लव, कुश, युद्ध भूमि में महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन गिरा, महत्वपूर्ण ये है कि गिरकर फिर से कौन उठ पाया। तुम उन श्री राम के रक्त हो जिन्होंने 14 वर्ष वनवास के दुख भोग कर भी बिना किसी सैया के दशानन का सामना किया, जिन्होंने बिना कवच के हर प्रहार सहा। तुम टूट नहीं सकते, अधर्म के समक्ष झुक नहीं सकते पुत्र, क्योंकि यदि तुम टूटे तो श्री राम का राम राज्य का सपना टूटेगा। तुम झुके तो रघुकुल का सम्मान और तुम्हारी माता का अभिमान झुकेगा। जो इतने लोग श्री सिया राम में विश्वास करते हैं, उनका विश्वास टूट जाएगा। उठो पुत्रों। तुम दोनों केवल रघुवंश के अंश नहीं हो, धर्म के पथिक भी हो। और ये यात्रा केवल भ्रमण नहीं, यह अध्ययन है, संसार का भी और स्वयं का भी। क्योंकि जो स्वयं पर विजय पा लेता है, उसे संसार कभी हरा नहीं सकता। माता, माता, भूमि जाके पुत्र है हम, भूमि शायद नहीं हुए। अपनी माता का आशीष ले रहे थे हम। आओ तो मैं भूमि जाके पुत्रों की शक्ति दिखाए। अब ये युद्ध तुम्हारे अंत के साथ ही समाप्त होगा। पिता का मार्ग चुना तो अंत भी वैसा ही होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। सिया राम पुत्र लव कुश की, सिया राम पुत्र लव कुश की। तुम्हारा मार्ग और तुम्हारी सोच अवश्य अनुचित है, किंतु तुमने अपना पुत्र धर्म निभाया है, इसलिए तुम इस प्रणाम के पात्र हो। हम देवताओं से आपकी मुक्ति की प्रार्थना करते हैं, बुरे से बुरे व्यक्ति में भी। यदि अपने माता पिता के लिए आदर का ये भाव रहे तो हम उस भावना को नमन करते हैं। आशा है कि तुम समझ गए होंगे कि प्रतिशोध की अग्नि स्वयं को ही स्वाहा कर देती है। समझ गया, और ये भी समझ गया कि कितना अभागा था मैं, जो रघुवंश की महानता नहीं समझ सका। आज समझ आया कि पिता का मान उसके बुरे कर्मों का अनुसरण करके नहीं, शुभ मार्ग पर चलकर और उन्हें भी शुभ मार्ग पर लाकर होता है। संतान हो तो लव कुश जैसी। राम नाम सत्य है। भज मन राम नाम सुखदाई। सिया राम पुत्र लव कुश की। आर्यवर्त का भ्रमण तो संपूर्ण हो ही गया है कुछ। अब बस शीघ्र ही पिताश्री से भेंट करने की इच्छा है भैया।
हनुमान से लड़कर कोई लाभ नहीं, इससे केवल समय ही व्यर्थ होगा। तो मार्ग क्या है परमपिता? महादेव अब केवल वही हैं जो हम सबको मार्ग दिखा सकते हैं। ब्रह्मदेव, हम गए थे महादेव के पास, किंतु उन्होंने सारी बात श्रीराम पर डाल दी। अब श्रीराम तो आपके प्रिय हनुमान जी की सौगंध से बंधे हैं। इसीलिए हमें अब महादेव के पास ही जाना होगा। शंभुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वज्ञं पारभावं नमामि रुद्रं प्रभुं शयन्तं नमामि शर्वं शिरसा नमामि। नमामि शंभुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वज्ञं पारभावम्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव, अपने नाम को साकार करने का समय आ गया है प्रभु। हमारी विपदा को केवल आप ही हर सकते हैं। एक युग का परिवर्तन होने को है और हनुमान बाधा बनकर खड़े हैं। श्री राम की लीला के समाप्त होने का समय हो गया है, किंतु ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि हनुमान ऐसा होने नहीं दे रहे और वहां देवी लक्ष्मी प्रतीक्षा कर रही है नारायण और हनुमान के इस हट के अंत होने का। और हनुमान जी वो है कि अपनी हट से हटने को तैयार ही नहीं है। वो आप ही के अंश हैं। कृपा कर कोई मार्ग दिखाइए प्रभु, कोई मार्ग दिखाइए। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम। सीते, प्रणाम आराध्य। प्रणाम महादेव। आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, परंतु फिर भी ऐसा कुछ है जिसे आपको स्मरण कराने के लिए मेरा यहां आना आवश्यक था। शेष की शैया सज्ज है, देवी लक्ष्मी भी प्रतीक्षा में है, परंतु केवल वही नहीं है जो नारायण की प्रतीक्षा कर रही है। एक नया युग आंखें फैलाए आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। कई नए वचन, कई सीख, कई नए कालक्रम नारायण की अगली लीला की प्रतीक्षा में है। हे नारायण, ये ब्रह्मांड आपकी अगली लीला देखने के लिए सज्ज है, परंतु ऐसा हो नहीं पा रहा। मैं जानता हूं आप स्वयं हनुमान की प्रतिज्ञा से बद्ध हैं, परंतु कोई ना कोई मार्ग तो ढूंढना ही होगा ना।
जिससे हनुमान की प्रतिज्ञा भी ना टूटे और सृष्टि का चक्र भी ना रुके। ये तो सर्वविदित है कि बल छल बुद्धि युक्ति और ज्ञान विज्ञान से हनुमान को हरा पाना असंभव है। हनुमान यदि हारेंगे तो अपने श्री राम से। मैं आपका संकेत समझ रहा हूं आराध्य। एक नई कहानी, एक नया युग, एक नया अवतार लेने का समय आ गया है। किंतु समस्या ये है कि इस बार बाधा कोई असुर या आसुरी शक्ति नहीं, बाधा एक भक्त है। बाधा कोई छल या पाप नहीं, एक भक्त का असीम प्रेम है। महादेव, इस संसार में युगों युगों तक जब भी एक सच्चे भक्त का नाम लिया जाएगा तब सर्वप्रथम हनुमान का नाम लिया जाएगा। जिस जिसके मन में मेरा नाम बसेगा, मेरा हनुमान उसकी रक्षा करने के लिए सज्ज होगा। और जब जब राम का नाम लिया जाएगा, हनुमान का नाम स्वयं उसके साथ जुड़ जाएगा। राम नाम की 108 माला पूर्ण करने का पुण्य एक भक्त को केवल हनुमान का नाम लेके ही मिल जाएगा। किंतु समय आ गया है महादेव कि एक भक्त ये जाने कि भक्ति शरीर की नहीं, भाव की होती है। शरीर के मोह और बंधन से मुक्त होकर ही भक्ति का वास्तविक सोपान चढ़ा जाता है और वही उसका उचित मार्ग है। आप निश्चिंत हो जाइए महादेव, हनुमान की बाधा शीघ्र ही दूर हो जाएगी। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। ये मुद्रिका नहीं है सीते, हमारे प्रेम, हमारे वियोग, हमारे मिलन और हमारे संबंध की स्मृति। और आज मुझे इसे स्वयं से पृथक करना होगा। क्षमा करना सीते, ये आवश्यक है ताकि मैं अपने हनुमान को परम सत्य के ज्ञान की यात्रा पर भेज सकूं। और हनुमान का मुझसे पृथक होना ये तो स्वयं महादेव की आज्ञा है। हनुमान। प्रभु, मैं अभी प्रस्तुत हुआ। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, प्रभु, सेवक प्रस्तुत है। जो दायक फल चारी। हृदय बसहु सुर। तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करते हो हनुमान? प्रभु, आप तो संसार के भले की और सुख की चिंता करते हैं। आपकी चिंता करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना।
अब तो माता सीता भी इस संसार में नहीं है, ना लवकुश आपके साथ है और ना ही लक्ष्मण भैया। प्रभु, तो फिर मेरा दायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है। आपके संरक्षण में ये अयोध्या ही नहीं, समस्त पृथ्वी फले और फूले। उचित कहा तुमने हनुमान। कभी कभी हम किसी से इतना प्रेम करने लग जाते हैं कि उस प्रेम को निभाते निभाते सारी मर्यादाएं, सभी नीतियों को अनदेखा कर देते हैं। और फिर वो प्रेम लोभ में बदल जाता है और लोभ उचित अनुचित के चयन का विवेक हर लेता है। प्रभु, हनुमान, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे और अयोध्या से अत्यंत प्रेम करते हो। बल के साथ साथ बुद्धि और विवेक के भी स्वामी हो, और इसलिए मैं आशा करता हूं हनुमान कि तुम अपने चयन में विवेक का प्रयोग अवश्य करोगे, लोभ में पड़कर प्रश्न नहीं करोगे। आप तो मेरे स्वामी, माता पिता सब हैं, और पिता से प्रश्न नहीं पूछा जाता, बस आज्ञा ली जाती है। आप मुझे बताइए प्रभु कि आप क्या कहना चाहते हैं। हनुमान, मैं चाहता हूं कि तुम ये बातों बातों में कैसे छिटक गई मेरे हाथ से। ये मुद्रिका स्मरण है हनुमान, ये मुद्रिका सीता की स्मृति है, वो अंतिम प्रतीक जो इस गर्त में चली गई। प्रभु, आप चिंतित ना हो, मैं बस अभी इस मुद्रिका को ढूंढ कर लाता हूं। रहने दो हनुमान, ये इतनी छोटी सी दरार है, ना जाने भूमि में कितनी गहरी गई होगी। तुम्हें मुद्रिका ढूंढने में कष्ट होगा। प्रभु, ये मुद्रिका आपका संतोष है और मेरी माता का स्मृति चिन्ह है। जो वस्तु आपसे और माता सीता से जुड़ी हो, वो हर वस्तु इस हनुमान के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान है। प्रभु, मैं अपने माता पिता को जोड़ने वाली रेखा को भला अधूरा कैसे छोड़ दूं? ये मुद्रिका धरा में चाहे जहां हो या अंतरिक्ष के किसी भी कोने में क्यों ना हो, मैं उस मुद्रिका को खोजकर आपको सौंपूंगा। जय सिया राम। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय। जय सिया राम। तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे मुझे क्षमा कर देना सीते। राम ने कभी छल नहीं किया, किसी शत्रु को भटकाकर कभी प्रहार नहीं किया, किसी के साथ कोई खेल नहीं खेला, किंतु आज अपने ही प्रिय भक्त के साथ, जिसे मैं भरत के समान भाई मानता हूं, उस हनुमान के साथ ये खेल खेलना पड़ा मुझे, ताकि उसे अपने से पृथक कर सकूं। यदि मैं ऐसा ना करता तो सृष्टि का चक्र रुक जाता सीते। आशा करता हूं सीते कि लौटकर मेरे हनुमान को जब इस खेल का सत्य ज्ञात हो, तब वो मेरा मंतव्य और मेरे भावनाओं की शुद्धता को समझ सके, उस बड़े लक्ष्य को समझ सके जिसके लिए मैंने ये कदम आगे बढ़ाए। ये तो मैं बहुत नीचे आ गया हूं, पर मुद्रिका कहां है? मैंने वो सभी कार्य पूर्ण कर लिए सीते,
जिसके लिए यह अवतार हुआ, और नियति का सत्य है कि उद्देश्य से पूर्व और उसके पूर्ण होने के पश्चात उस स्थान पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है सीते कि मेरे वैकुंठ लौटने का समय निश्चित किया जा सके। सत्य कहा नारायण ने। नारायण के लौटने के लिए वैकुंठ में पुनः शुभ आगमन के लिए दिशा दिवस नक्षत्र मुहूर्त श्रेष्ठ है, वो 3 दिन बाद का है। आज से 3 दिवस के पश्चात आप अयोध्या में प्रवेश करेंगे यमदेव, और नारायण श्री राम अवतार पूर्ण करके वैकुंठ लौटेंगे। योजना तो अच्छी है ब्रह्मदेव, परंतु यदि हनुमान 3 दिन से पहले पाताल लोक से श्री राम की मुद्रिका लेके अयोध्या पहुंच गए तो हर मंगल मुहूर्त अमंगल हो सकता है। कहीं यमदेव को लेने के देने ना पड़ जाएं। श्री राम ने हनुमान को पाताल लोक में भटकने के लिए नहीं भेजा है सूर्यदेव, बल्कि सत्य को समझाने के लिए भेजा है। कदाचित जब हनुमान पाताल से लौटे उन्हें इस यात्रा का मंतव्य समझ आ जाएगा। किंतु हनुमान तो हनुमान ठहरे, यदि नहीं समझे तो, कहीं समय से पहले आ गए तो? उसकी चिंता मत कीजिए सूर्यदेव, इस यात्रा की सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी है, क्योंकि हनुमान को पुनः लौटने और किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने से रोकेंगी। हमें तो भोजन मिल गया। आओ मिलकर खाते हैं। जय महावीर हनुमान। जय सिया राम। आक्रमण सामने से हो या फिर पीछे से, हनुमान सतर्क है। आगमन! बजरंगबली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। बताओ मेरे प्रभु की मुद्रिका कहां है? स्वर्ण मुद्रिका थी वो, चमकती हुई। बोल, देखा तूने? जब मार से डरते हो तो फिर प्रहार क्यों करते हो मूर्ख? अयोध्या कुमार लोकुश की, अयोध्या कुमार लोकुश की, रघुनंदन सीता पुत्र लोकुश की, रघुनंदन सीता पुत्र लोकुश की। कुछ अनुभव किया कोई? सबके मुख पर एक मुस्कान है, किंतु आंखों में विचित्र सी हताशा भी। मुझे तो नहीं दिखता, बस उत्सुक हूँ शीघ्र पिताश्री से मिलने के लिए। अंततः कुछ समय मिलेगा उनके साथ बिताने को। उनके साथ बैठकर ढेर सारा राजभोग खाऊंगा दादी श्री के हाथ से। कुश, मेरे दोनों भतीजे यहाँ पहुंच चुके हैं। शीघ्र ही मेरी भाभी माँ भी अवश्य लौटेंगी।
भैया भैया भैया, लवकुश भारत भ्रमण करके लौट आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बड़ी लंबी यात्रा करके आए हैं मेरे पुत्र, उनसे कहो पहले थोड़ा विश्राम करने, मैं उनसे बाद में मिलूंगा भरत। काकाश्री, प्रणाम बड़े काकाश्री। आयुष्मान भव पुतो। और पिताश्री? भैया शीघ्र तुम दोनों से मिलेंगे। लंबी यात्रा करके आए हो, थोड़ा विश्राम कर लो, अपनी थकान मिटा लो। मैंने तुम दोनों के लिए स्वादिष्ट व्यंजनों की व्यवस्था करवाई है। कहां लुप्त हो गई प्रभु की मुद्रिका? ये वीणा की ध्वनि? जय सिया राम महाराज महाबली। बहुत सुना था आपके विलक्षण वीणा वादन के बारे में, आज मुझे सुनने का भी सौभाग्य मिला। मेरी अनुमति के बिना मेरे राज्य में प्रवेश किया है तुमने, परिचय दो अपना। महाबली, मेरा परिचय तो आपने सुना ही होगा। धर्म के स्थापक प्रभु श्री राम का सेवक, उनका दास हनुमान हूं मैं। नियति संकट में है महाबली, जितना हो सके तुम्हें उतना समय व्यतीत करवाना होगा। ये मेरा सौभाग्य है कि आज स्वयं वीर बजरंग बली हनुमान मेरे लोक में पधारे हैं। ये तो विशेष दिन है। आपकी संगीत साधना में बाधा डालने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं महाराज, किंतु एक आवश्यक कार्य आन पड़ा है। सबका संकट हरने वाले संकट मोचन हनुमान को आज मेरी आवश्यकता आ पड़ी, ये कैसे हो सकता है? आप सच में हनुमान ही है ना? कभी कभी सूर्य के आकाश में प्रज्वलित होते हुए भी धरती पर अंधेरा छा जाता है जब राहु उन पर ग्रहण लगाता है। बस आप समझ लीजिए, मैं भी उसी भांति एक दुविधा में फंसा हूँ। क्या है कि एक स्वर्ण मुद्रिका यहाँ कदाचित आपके लोक में आ गई है, जो मेरे प्रभु की और माता सीता की अंतिम स्मृति चिन्ह है। आप कृपा करके उसे ढूंढने में मेरी सहायता कर दीजिए। आदेश करे ब्रह्मदेव। नियति संकट में है महाबली, जिसके हल में तुम्हारी सहायता चाहिए। शीघ्र ही हनुमान कुछ ढूंढते हुए तुम्हारे लोग आएंगे।
जितना हो सके तुम्हें उतना समय व्यतीत करवाना होगा, क्योंकि समय ही एक ऐसा तत्व है जो कठिन से कठिन परीक्षा ले सकता है। तुम्हें हनुमान को पाताल लोक में उलझाए रखना होगा, और हाँ, इस प्रकार कि उन्हें तनिक भी संदेह ना हो। महाबली, आप कहां खो गए? आप कुछ बताइए ना, क्या आप जानते हैं उस मुद्रिका के विषय में? युग भर पहले एक भूल हुई थी मुझसे। एक अपात्र को सहायता का वचन दिया था मैंने, और बदले में उसने मुझसे तीनों लोग छीन लिए। अर्थात आप मेरी सहायता नहीं करेंगे? सहायता अवश्य करूंगा, किंतु उससे पहले तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम पात्र हो। भैया, हम इतने माह पश्चात बाद लौटे हैं और पिताश्री ने हमारा स्वागत नहीं किया। क्यों बाद में मिलना चाहते हैं वो? वो केवल हमारे पिता ही नहीं, अयोध्या के महाराज भी हैं। किसी कार्य में व्यस्त होंगे। नहीं भैया, बात कुछ और लगती है। आपने कहा था ना कि प्रजा के मुख पर मुस्कान है, किंतु उनकी आंखों पर हताशा। वही मैंने भरत काका श्री के मुख पर भी अनुभव किया। कुछ ऐसा है जो हमसे छुपाया जा रहा है। यदि हमारे आने का संदेश पिताश्री तक जा सकता है, तो हम क्यों नहीं जा सकते पिताश्री के पास? जब तुम्हें भूख लगती है तब तुम कुछ अधिक ही सोचते हो। चलो दादीश्री से मिल लेते हैं। राज भोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। दादी माँ, हम लौट आए दादी माँ। दादी माँ वो आप दोनों की आंखों में आंसू। आप दोनों रो क्यों रही है? क्या हुआ? वो पुत्र सही समय पर लौटे हो पुत्र। उत्तरदायित्व संभालने का समय आ गया है अब तुम्हारा। उत्तरदायित्व? क्या कह रही हैं आप? मैं समझा नहीं। तुम्हारे पिता राम ने देह त्यागने का निर्णय लिया है। सिया राम, सिया राम, सिया राम। तुम्हारे पिता राम ने देह त्यागने का निर्णय लिया है। सिया राम, सिया राम, सिया राम। ऐसा नहीं हो सकता। हमने अपनी आंखों के सामने अपनी माता को देह त्यागते हुए देखा, उन्हें धरती में समाते हुए देखा, किंतु अब हम अपने पिता को जाने नहीं देंगे। हम उन्हें नहीं जाने देंगे। मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे तुम्हें। मैं सज्ज हूं, आप कृपा करके शीघ्र पूछिए। पहले सिद्ध तो करो कि तुम हनुमान हो या नहीं। अर्थात? कहा ना कि एक बार मैं चला गया हूं हनुमान।
वामन के भेष में स्वयं नारायण मेरे समक्ष आए थे, उसी प्रकार हनुमान के भेष में कोई और भी तो आ सकता है। और बिना परीक्षा लिए मैं प्रभु श्री राम और माता सीता की अमूल्य स्मृति चिन्ह का रहस्य कदापि नहीं बता सकता। मैं अभी आपको अपना हृदय फाड़कर दिखा सकता हूँ कि मेरे मन में केवल मेरे प्रभु श्री राम और माता सीता ही बसते हैं। ये तो कोई मायावी भी कर सकता है। हो सकता है तुम वही हो, कोई अन्य साक्ष्य देना होगा। कैसे सिद्ध करूं? आपको मुद्रिका के विषय में कुछ ज्ञात है भी या नहीं? आप कहीं मेरा समय व्यर्थ तो नहीं कर रहे? समय तो व्यर्थ तुम कर रहे हो हनुमान, मेरे प्रश्नों का उत्तर ना देकर। पहले सिद्ध तो करो कि तुम हनुमान हो या नहीं। मिल गया उपाय। तो शीघ्र बताइए। काकाश्री, क्या पिताश्री राजभवन में है? हमें पिताश्री से मिलना है। हमें अभी अभी ज्ञात हुआ है कि उन्होंने नहीं, हमें होने नहीं दे सकते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होने कौन देना चाहता है पुत्रों? कोई भी तो नहीं। कैसे बताऊं मैं कि मैंने स्वयं को किस प्रकार संभाला है। भाई अचानक सब कुछ दान कर देने का नियम है। नियति कहती है भरत कि जिस दिन कुछ दान ना दिया जाए वो दिन नहीं है भरत। आप सत्य में एक के बाद एक महान उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं भैया। जैसे आर्यवर्त के सारे ऋषि उपस्थित हैं और अपने गुरुओं को समर्पण के बाद जो आपके पास शेष है उससे तुम्हारे प्रेम और स्नेह के अतिरिक्त कुछ नहीं है जो मेरा है भरत। क्या लेकर जा सकता हूं मैं स्मृति, प्रेम और स्नेह के अतिरिक्त? श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणित अमित छवि नव नीला नीरज सुंदरम श्री राम 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 श्री राम। रघुकुल की ओर से राम का नमन स्वीकार करे ऋषिवर। मैं दशरथ पुत्र राम आप सभी का आभारी हूं कि आपने मेरी इस यात्रा में मेरा साथ दिया, मेरा मार्गदर्शन किया। यह आप ही का तप, त्याग और आशीर्वाद है जिसके कारण यह आर्य भूमि आज राक्षसों के आतंक से मुक्त हुई। यह आप ही के ज्ञान का प्रताप है जिससे आज राम राज्य में हर ओर आनंद है, संतोष है, लोग निरोग हैं, छल से रहित है। आप सबका ये ऋण मैं और रघुकुल कभी नहीं चुका सकते और इसलिए आभार स्वरूप मैं वो सारी धन संपत्ति आपको भेंट करना चाहता हूं जिसका मैंने आज तक संरक्षण किया है। मैंने अपने सभी लक्ष्य, सभी उद्देश्यों को पूर्ण कर लिया है और नियति की मांग है कि अब ये उत्तरदायित्व आने वाली पीढ़ी संभाले। और इसलिए आज मैं अपनी अंतिम यात्रा की घोषणा करता हूं। रघुकुल का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। श्रीमद् रामायण श्री राम
दोनों उनके पुत्र हो, उनके अंश हो तुम दोनों। पर मैं उनसे जन्मा नहीं, किंतु फिर भी उनकी संतान ही हूं। भैया ने मुझे सदैव एक पिता के समान संभाला है और मैंने भी उन्हें अपने पिता महाराज दशरथ की भांति ही सम्मान दिया। उनका प्रेम इस सीमा तक है कि उन्होंने स्वयं मुझसे अपने आप से दूर कर दिया ताकि मुझे मन के कष्ट न सहने पड़े। एक वचन मैं निभा रहा हूं तो दूसरा वचन तुम निभाओ भरत। अयोध्या की सेवा करो। मेरे भाग्य में तो संतों की सेवा का सुख और असुरों के आतंक का अंत करना है। मेरा मार्गदर्शक तो स्वयं धर्म है और मैं उसी के दिखाए पथ पर चलूंगा। मैं आज भी उनकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं जा सकता। वे शीघ्र अतिशीघ्र अपने राज्य के कार्यभार को शेष करना चाहते हैं और जब तक प्रभु श्री राम तुमसे मिलने के लिए नहीं कहेंगे तब तक तुम उनसे नहीं मिल सकते। फिर वो जब तक हमें स्वयं नहीं बुला लेते तब तक मैं यही खड़ा रहूंगा। लव समझाओ इसे कि हट ना करे। मैं भी कुछ के साथ यही हूँ काकाश्री। बोलिए महाबली, क्या उपाय है? तुमने हमारा वीणा वादन सुना, मुझे देख पहचान भी लिया, अर्थात तुम भी तो संगीत के अद्भुत ज्ञाता हो। मैं जितने राग बजाऊंगा तुम्हें उनका नाम बताना होगा। यदि तुम वही हनुमान हो जिसे साक्षात सूर्य ने शिक्षा दी है तो पहचान ही लोगे। ठीक है, मुझे स्वीकार है, आप बजाइए। राग भैरव। राग मेघ। भैया, लव कुश बाहर खड़े हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपनी हट पे अड़े हुए बालक जब तक आप नहीं मिलेंगे तब तक वैसे ही तेज वर्षा में भूखे प्यासे खड़े रहेंगे। उन्हें भीतर ले आओ भरत। मैंने हर राग का नाम बता दिया। अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि मैं कौन हूं?
तुम्हारी भक्ति और निष्ठा श्री राम के प्रति अतुलनीय है हनुमान। उस पर किंचित मात्र संदेह नहीं किया जा सकता। मैं तो बस जाओ, मुद्रिका वहां उस ओर है। तुम्हें तो ब्रह्मदेव की आज्ञा भी नहीं रोक सकती हनुमान। तुम्हारे मन में केवल राम है हनुमान। आशा करता हूं कि श्री राम की यही भक्ति तुम्हें सत्य को समझने और स्वीकार करने का संबल दे, क्योंकि उनके जाने का समय हो गया। आओ पुत्रो। देवताओं के मार्ग में बाधा डालकर महाबली ने अपनी असुर प्रवृत्ति दिखाई दी। अरे इतनी शीघ्र हनुमान को मुद्रा का मार्ग बताने की आवश्यकता क्या थी? वो थोड़ा और विलंब कर सकते थे क्या? कुछ समय के लिए रोक नहीं सकते थे वो? जो हर परीक्षा में खरा उतरे उसे अधिक समय तक रोकना ठीक नहीं। यदि इतनी परीक्षा के बाद भी हनुमान को यदि सत्य न बताया गया होता तो महाबली के लिए संकट जन्म ले सकता था। फिर भी उन्होंने बहुत समय तक हनुमान को रोके रखा। किंतु ब्रह्मदेव, चिंतित क्यों होते हो देवराज? पाताल लोक में केवल महाबली ही तो नहीं है जो हनुमान को विलंब कराएं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न हत्या बिनु पैसारे, आपन तेज संभालो आप तीनों लोक। जय सिया राम। प्रतीत होता है प्रभु की मुद्रिका यहीं पहुंच गई है। किसी ना किसी ने तो यहां पर देखा ही होगा। नागदलपति, कोई आ रहा है। लगता है फिर से असुर आ रहे हैं, सावधान रहो। एक क्षण, ये तो वानर लग रहा है। मूर्ख मत बनो। कोई वानर यहाँ कैसे आएगा और क्यों? असुर बड़े मायावी होते हैं। अवश्य यह हमें भ्रम में डालने के लिए कोई वानर का रूप धरकर यहाँ पर आ रहा है। ये तो सत्य में कोई मायावी है। आक्रमण! अरे मेरी बात तो सुनो। रुको बंधु मित्र नाग, अरे रुको। तुम तो समझ ही नहीं रहे। अरे रुको तो सही। जय महावीर हनुमान। कह दीजिए पिताश्री कि ये असत्य है।
आप कहीं नहीं जा रहे हैं। क्या सिया का राम कभी असत्य बोल सकता है? हमें सत्य स्वीकार नहीं। स्वीकारना होगा पुत्र। नियति के चक्र से कोई नहीं बच सकता। नियति होती है सृष्टि के उत्थान के लिए। जब पूरी सृष्टि आपके मार्गदर्शन की अपेक्षा करती है, तब नियति आपको कैसे? हमने जीवन भर आपके वचन का पालन किया है, किंतु आज हम अपनी आत्मा की सुनेंगे, जो कहती है कि हम आपको नहीं जाने देंगे। नियति बहता जल है पुत्र, उसे बहना होगा। यदि उसे बहने से रोका तो वो मलिन होगा, दुर्गंध आएगी। संसार में नए पेड़ पौधे पनपे हैं, इसलिए ये अति आवश्यक है कि पुराने वृक्ष उन्हें स्थान दे। पर यदि संसार के लिए कुछ घातक है तो वो है इस चक्र को रोकना। हमें अपनी बड़ी बड़ी बातों में मत बहलाइए। हम भगवान वाल्मीकि के शिष्य हैं, नहीं सुनना हमें ये सत्य। लव, मेरी बात सुनो पुत्र। यदि माता सीता का वनवास जाना, आपका रघुवंश से बिछड़ना, यदि ये सब नियति है तो फिर हम है नियति। क्योंकि संसार के लिए व्यक्ति उसके लिए गए चयन से चलता है, नियति से नहीं। यदि हमारे पितामह और आपके पिता महाराज दशरथ का वचन निभाने के लिए आप वनवास न चुनते तो ये सब कभी ना होता। यदि हम अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोकने का चयन ना करते तो माता सीता और आपको पुनर्मिलन कभी ना होता। यदि अयोध्यावासी हमारी माता से अग्नि परीक्षा की मांग न करते तो माता हमारे बीच में होती। किंतु सबके चयन का ही तो है पिताश्री, और हमारा चयन ये है कि हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। हमने जीवन भर मर्यादा निभाई है। पहले अपनी माता की सिखाई रीति का पालन किया, फिर रघुकुल की रीति का, परंतु आज नहीं। हम जो कर सकते हैं हम करेंगे, किंतु आपको जाने नहीं देंगे। लवकुश, लवकुश, अयोध्या नरेश की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते तुम दोनों। प्रभु श्री राम के चयन पर उंगली नहीं उठा सकते। रुको लवकुश। भरत, नहीं। अरे नाग, तुम मुझ पर क्यों प्रहार कर रहे हो? मैं कोई असुर नहीं हूं। अरे अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। मैं प्रभु श्री राम का दास हनुमान हूं। फंस गए असुर। हम नागों को मूर्ख समझा है, नाग पास में फंसे हो। अब तुम्हें यहाँ से निकलने का अवसर नहीं मिलेगा असुर। अब तो सीमा पार कर दी तुम लोगों ने। मैं असुर नहीं हूं।
वानर हूं, राम भक्त हनुमान। प्रयास मत करो असुर, इस पास में स्वयं महादेव के नाग हमारे महाराज वासुकी की ऊर्जा है, तोड़ नहीं पाओगे इसे। देखो, मैं इस पाश को तोड़ सकता हूं। ना मैं यहाँ युद्ध करने आया हूं और ना महादेव के नाग वासुकी की शक्ति का अपमान करना चाहता हूं। मेरे पास समय बहुत कम है, कृपा करके मुझे बस इतना सा बता दो कि धरा से फिसलकर कोई स्वर्ण मुद्रिका यहाँ पर आई है। वो मेरे प्रभु की है, मुझे वो मुद्रिका मिल जाए, मैं शांति से लौट जाऊंगा। तुम्हें क्या हम मूर्ख दिखते हैं? धरती से एक मुद्रिका गिरकर पाताल लोक तक आ गई। अरे असत्य बोलना है तो ऐसा बोलो कि कम से कम हम उस पर विश्वास कर सके। अरे भाई, मैं सच कह रहा हूँ। सत्य हम जान चुके हैं असुर, चलो अब अपने वास्तविक रूप में आओ। या फिर इसी रूप में सड़ते रहो यहीं पर। बहुत हुआ, अब तक मैं शांत था क्योंकि तुम लोग सत्य नहीं जानते थे। अब सत्य जानने के पश्चात भी तुम लोग राम काज में बाधा बन रहे हो और ये हनुमान कदापि नहीं सह सकता। महादेव, आप मुझे क्षमा कीजिएगा। जय सिया राम। बहुत बातें कर ली, अब तो मुक्कालात हो जाए। अब इससे बचकर दिखा दुष्ट असुर। सभा में बिना अनुमति प्रवेश का दंड जानते हो सैनिक? एक वानर है जो स्वयं को हनुमान बताता है, वो कोई स्वर्ण मुद्रिका ढूंढ रहा है। बहुत मारा है उसने सैनिकों को। हो सकता है कि मुद्रिका की खोज में हनुमान यहां आए, किंतु महाबली उन्हें रोकने का प्रयास करेंगे, परंतु वो उनसे भी पार करके नागलोक में आ सकते हैं। तो किसी भी मूल्य पर तुम्हें कम से कम 3 प्रहर से अधिक समय तक हनुमान को बिना ज्ञात हुए उन्हें रोके रखना है, ताकि श्री राम अपने शरीर का त्याग कर बैकुंठ धाम लौट जाए और अगले युग का आरंभ हो। शिवांश है वो, उन्हें अकारण रोकना अत्यंत कठिन होगा। तुम्हें बस हनुमान के राम काज में विलंब डालना है और कारण अनेकों हैं। क्या आदेश महाराज वासुकी? तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंप रहा हूं। हनुमान किसी कार्य से यहां आ गए हैं और उन्हें लगता है कि वो रामकाज, परंतु उनका यहां रामकाज में बाधा होगा। तुम्हें उन्हें आगे बढ़ने से रोकना होगा, कम से कम 3 पहर के लिए। भाग्यशाली हूं मैं जो प्रभु राम की लीला के अंतिम समय में उनका काज साधने का अवसर मिल रहा है। किंतु आप स्वयं क्यों नहीं जा रहे नागराज? क्योंकि यदि मैं गया तो मैं उनके सम्मोहन में आ जाऊंगा और फिर मैं भगवान महादेव का सेवक हूं। स्वयं महादेव के अंश के साथ लड़ नहीं सकता। तो आज्ञा दीजिए नागराज। उचित कहा तुमने कुछ। यदि नियति की ये मांग है कि काल अयोध्या में प्रवेश करे,
यदि वो ये चाहती है कि यमदेव रघुकुल पर अपनी दृष्टि डालें, तो ठीक है, हम यमदेव से युद्ध छेड़ देंगे। भैया, मुझे जाने दीजिए, मैं समझाता हूं उन्हें। वो कौशल राज का भविष्य है। ऐसे स्वच्छंद व्यवहार करके रघुकुल की रीत नहीं तोड़ सकते। उन्हें सीखना होगा कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। एक दिन पूरा राज्य उनके हाथों में होगा। मैं तुम्हारी चिंता समझता हूं भरत, और लवकुश का भाव भी, किंतु इस क्षण मेरे पुत्र लवकुश कौशल के कुमार नहीं है। वो राम के पुत्र है, और केवल लवकुश ही नहीं, मेरा हनुमान भी इसी भावनात्मक युद्ध में फंसा हुआ है। क्या लगता है तुम्हें भरत, हनुमान ये नहीं जानता कि नियति अमर है, कि चाहे वो अपनी जितनी ही शक्तियां क्यों ना बटोर ले, नियति के पार नहीं जा सकता। और अब मेरे लवकुश सदा अपनी मर्यादा में रहे, तो आज उन्होंने अपनी सीमा क्यों तोड़ी? आज ही क्यों भरत? स्मरण है मुझे, जब मुझे वनवास जाना था, तब तुम कितने भावुक हो गए थे। रघुकुल की रीति तोड़ हमारी माता कैकेयी को भी अपशब्द कह बैठे थे। भैया, हनुमान भी नियति से लड़ना चाहते हैं। लवकुश आपका अंश होने के बाद भी, हनुमान के महादेव का अंश होके भी नियति नहीं बदल सकते। नहीं भरत, न लवकुश, न हनुमान और न ही स्वयं में, नियति को कोई नहीं बदल सकता। क्योंकि जैसे हर कर्म का फल होता है, वैसे ही हर व्यक्ति को नियति के नियमों का पालन करना पड़ता है, कि चाहे मनुष्य हो या देवता, नियति के चक्रव्यूह से कोई बाहर नहीं जा सकता। इस बाण का लक्ष्य स्वयं यमदेव। जाओ लेकर आओ। अयोध्या के आकाश में आपके पग क्या परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए कालदेव, अन्यथा परिणाम के उत्तरदायी आप स्वयं होंगे रघुनंदन लवकुश। लो, हनुमान क्या कम थे? अब राम सिया के पुत्र लवकुश भी आ गए नियति के विरोध में। प्रणाम स्वीकार करें महाबली हनुमान, मैं आपका भक्त हूं। आपके पुत्र मकर ध्वज से आपकी शौर्य गाथा सुनता आया हूं। मुझे आशीर्वाद दें हनुमान जी। चलो, मुझे किसी ने तो पहचाना, अन्यथा सब मुझे असुर ही समझ रहे थे अब तक।
आयुष्मान भव। अब पुत्र मार्ग छोड़ो, मुझे प्रभु श्री राम का काज पूर्ण करना है। प्रभु की मुद्रिका ढूंढनी है मुझे। क्षमा करे बजरंगबली, पर मैं ये नहीं कर सकता। और आपने मुझे आयुष्मान भव का आशीर्वाद दिया है, इसी कारण आप मुझ पर आक्रमण भी नहीं कर सकते। ज्ञान और बल दोनों से संपन्न लगते हो मुझे, तब भी तुम मुझसे संघर्ष चाहते हो। कोई लाभ नहीं। आपका ही भक्त हूँ। आप अपने स्वामी का काज नहीं छोड़ेंगे और मैं अपने स्वामी के आदेश से पीछे नहीं हटूंगा। लौट जाइए। और मैं केवल आगे बढ़ सकता हूँ, मैंने लौटने का विचार कभी नहीं किया। तो फिर मुझे आपको रोकना ही होगा। जय सिया राम। जय सिया राम। रुक जाइए, नागराज की आज्ञा है ये, मैं आपको रोक के रहूंगा। ओह, तो नागराज ने मुझे रोकने का आदेश दिया है, पर ऐसा क्यों? मैंने आयुष्मान होने का आशीर्वाद दिया है, पीड़ा देने का नहीं। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, पर छोड़ूंगा भी नहीं। अब तुम मुझे बता भी दो कि क्यों रोकना चाहते हैं नागराज मुझे? वो आपको 3 प्रहर रोकना चाहते हैं, आपका समय व्यर्थ करने के लिए। तो बाधा यहां पर नहीं, कहीं और है। प्रश्न मुद्रिका का नहीं, कुछ और है। यमदेव का कोई उत्तर नहीं आया है अभी तक। यमदेव, आपको हमसे मिलने आना ही होगा। यदि आप नहीं आएंगे तो आपको यहाँ बुलाने का एक मार्ग और है मेरे पास। मैं यहाँ से कूद जाऊंगा, फिर आपको मेरी आत्मा लेने आना ही होगा। शायद आपका है यमदेव। अब क्या? लव कुश श्री राम की संतान है। यदि कुश ने वचन दिया है कि आप ना गए तो वो प्राण त्याग देगा। अर्थात मनुष्य समझता है कि सब कुछ उसके हाथों में है, परंतु नियति के नियम कभी नहीं बदलते कालपुरुष। प्रणाम धर्मराज। तुम दोनों ने मुझे यहाँ बुलाया, मैं आ गया। हमने आपको यहाँ बुलाया है क्योंकि अयोध्या वासियों की रक्षा आपके हाथों में है। देव नियति के सेवक हैं, स्वामी नहीं। मैं भी भले ही मृत्यु का देव हूँ, लेकिन काल का सीमित मात्र हूँ। मैं जो भी करता हूँ ब्रह्मदेव के आज्ञा के अनुसार करता हूँ। उससे युद्ध करके या ललकार कर तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, यदि आप ब्रह्मदेव की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमें
ब्रह्मदेव से बात करनी होगी। और वो कैसे करोगे? देव आते हैं तो कुछ फल देकर जाते हैं। अब इसका हल भी आप ही बताएंगे। ब्रह्मदेव को 108 हवन का दान करो, इससे जग का कल्याण होगा और जगत पिता प्रसन्न होंगे। किसी न किसी रूप में तुम तक वो अपनी बात पहुंचा ही देंगे लवकुश। यदि हमने कोई उद्दंडता की हो तो क्षमा कर दीजिए। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद। रघुकुल की जय हो और श्री राम और उनके वंशजों की सदैव जय हो। हमें ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पूरी अयोध्या की जनता के साथ ये यज्ञ करना होगा, तभी 108 कुंडों में एक साथ ही यज्ञ हो पाएगा भैया। तुम मुझे पूरी बात बताओ, क्यों कहा नागराज ने ऐसा? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। न मैं अधिक पीड़ा सह सकता हूं, न ही अपने स्वामी से विश्वासघात कर सकता हूं। तुम्हारे पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है तो मेरे यहां रुकने का कोई कारण नहीं है। अब मुझे सब समझ आ रहा है। कोई योजना है, ये कोई षड्यंत्र है मेरे प्रभु श्री राम के पास से मुझे दूर करने का। मुझे प्रभु श्री राम के पास लौटना है। आप दोनों की भक्ति और तप बल को हम सब मानते, पर श्री राम का निर्णय हमारी नियति है। भला हम उनके विरोध में कैसे जा सकते? क्या ये धर्म होगा? जब एक राजा अपनी प्रजा की सुरक्षा ना कर पाए तो वो अधर्मी कहलाता है। यदि प्रजा भी अपनी राजा की सुरक्षा ना कर पाए तब क्या वो अधर्म नहीं है? अयोध्या पति श्री राम का जन्म धर्म की रक्षा के लिए तो हुआ था, तो क्या आज इनका स्वयं हमसे दूर जाना क्या धर्म होगा? श्री राम केवल राजा ही नहीं, अयोध्या की आत्मा है। हमें अयोध्या से उनकी आत्मा को नहीं जाने देना चाहिए, हमें रोकना ही होगा। हम आपके साथ हैं। आदेश दीजिए, धर्म पथ पर बढ़ा कैसे जाए? नागलोक में पधारे हो, मुझसे भेंट करके नहीं जाएंगे हनुमान? नागराज वासुकी। हाँ पवन पुत्र। मैं आगे ना बढ़ूं इसलिए आपने अपने नायक को भेजा। अब अचानक आपने दर्शन क्यों दिए? एक आश्चर्य मुझे यहाँ खींच लाया। आप प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं, स्वयं भगवान महादेव के अंश हैं और राम काज अधूरा छोड़कर लौटना चाहते हैं आप? विश्वास नहीं हुआ। वासुकी, आप ये सब क्यों कह रहे हैं? यहाँ चल क्या रहा है? मैं आपको कुछ भी बताने में असमर्थ हूं बजरंगबली। बस इतना ही कहूंगा, मैं आपके काज में आपकी सहायता करना चाहता हूं। आपको राम मुद्रिका तक ले जा सकता हूं।
परंतु रामकाज पूर्ण होते ही मैं तुरंत पृथ्वी पर लौट जाऊंगा। समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं पवन पुत्र? आइए। जय सिया राम। जाओ पुत्र, मुझे फिर से तुम्हारी आवश्यकता है। रघुकुल के वंशज का मार्गदर्शन करो। प्रणाम ब्रह्मा ऋषि वशिष्ठ। राजगुरु, प्रणाम राजगुरु। प्रणाम राजगुरु। आयुष्मान भव। संसार सदैव स्मरण रखेगा श्री राम के प्रति आप सबके प्रेम और निष्ठा को, किंतु आप नियति से लड़ने चले। नियति ने सबको उसकी अक्षय पूर्ति के लिए जीवन समय दिया है, और जीवन के लक्ष्य को समझने के स्थान पर आप उसे तोड़ने का प्रयास कर रहे हो। जिस नियति को बदलने निकले हो उसका सामर्थ्य भी तुम्हें इस नियति ने ही दिया है। राम स्वयं नियति का पालन कर रहे हैं, और तुम अपने दुख में इतने अंधे हो गए हो कि रघुकुल की परंपरा ही भूल गए हो। इसीलिए श्री राम ने तुम्हें भारत भ्रमण पर भेजा था कि जीवन की ये शिक्षा लेकर आओ। श्री राम ने तुम्हें भेजा संपूर्ण भारत को देखने नहीं, जीवन को समझने के लिए, ताकि तुम अपनी भावनाओं, अपने उद्वेगों पर वश करना सीख सको। किंतु इस दुख ने तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर दिया है। राम संसार से जा रहे हैं ताकि संसार को सीख मिले कि हर एक को अपना लक्ष्य पूर्ण करके जाना होगा, और तुम सब इस दुख में ऐसे बंधे हो कि इस सीख के मार्ग पर खड़े हो गए हो। रघुकुल से प्रेरणा लो पुत्रों। अपने कुल और अपने परिवार के त्याग और कर्मों से सीखो। उसके यश को धूमिल ना करो कि राम अपने पीछे योग्य नहीं, भावुक और दुर्बल राजा छोड़ गए हैं। सूर्यवंशी हो तुम, सूर्य के समान तप कर संसार को ताप देना ही तुम्हारा धर्म है। उसे धारण करो, पश्चात सब शुभ होगा। यही वो स्थल है पवन पुत्र। इन्हीं में से कोई एक मुद्रिका है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। जाइए, चुन लीजिए। पिताश्री, पिताश्री, मैं क्षमा कर दीजिए। हम भटक गए थे, अपनी भावनाओं में बह गए थे। रघुकुल का धर्म भंग करने चले थे हम।
हम संसार को रामायण के पाठ सिखाने चले थे, किंतु हम स्वयं ही भूल गए कि रामायण ही सिखाती है कि व्यक्ति को अपनी भावनाओं से ऊपर अपने धर्म को स्थान देना चाहिए, मर्यादा का पालन करना चाहिए। और हमने आपका आदेश बिना समझे ठुकरा दिया। हमें ये समझ नहीं आया कि आपने जो निर्णय लिया वो धर्म के अनुसार था, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम तो कोई अधर्म कर ही नहीं सकते। लज्जा आती है हमें कि इतने महान राजा के पुत्र होते हुए भी और भगवान वाल्मीकि के शिष्य होते हुए भी हम अपने उत्तरदायित्व को न पहचान सके। हम वचन देते हैं कि हम सदा आपके दिखाए मार्ग पर चलेंगे, आपकी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। हम किसी को भी अपने माया जाल में जकड़ सकता है, किंतु जो अपनी भूल समझकर उसे स्वीकार कर उसे सुधारने का प्रयास करे, वही सत्य के पथ पर चल सकता है। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम, काटे मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। इच्छा थी मेरी कि आज रात्रि मैं अपने पुत्रों के साथ ही बिताऊं। क्या आज रात्रि तुम दोनों मेरे साथ रहोगे? आप मेरी सहायता करना चाह रहे हैं या फिर मेरी दुविधा बढ़ा रहे हैं? जिन्होंने प्रभु श्री राम को हर दुविधा से निकाला, मैं उन्हें कैसे दुविधा में डाल सकता हूं हनुमान? मेरा विश्वास कीजिए, मैं केवल इतना ही कर सकता हूं। ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब नियति करवा रही है, और आपको आज नियति को पराजित कर उसकी कथनी को पलटना होगा। शीघ्र अतिशीघ्र मुद्रिका ढूंढकर यहां से निकलना होगा। यदि बात मेरे प्रभु की है तो मैं इस संसार का चक्र बदल दूंगा, नियति को अपनी नीति पलटने को विवश कर दूंगा। आज यह हनुमान अपनी सारी शक्ति लगा देगा, लेकिन नियति को अपनी कथनी करने नहीं देगा। जय सिया राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते कांपै, लाल देह लाली लसै, और धरि लाल लघु, वज्र देह दानव तलत, जय 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 कपीस। अद्भुत लीला है बजरंगबली की, परंतु मुझे शीघ्र ही किसी को सूचना देनी होगी कि हनुमान का हठ नियति का पथ बिखेर देने को है। आज हम अलग अलग नहीं, एक ही थाली से भोजन करेंगे।
ब्रह्मदेव, प्रतीत होता है वासुकी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। ब्रह्मदेव, किसी प्रकार से अब तक तो मैंने हनुमान को रोके रखा, किंतु अब उन्हें रोकना मेरे वश से बाहर है। मुझे लगता है कि अब हनुमान को मुद्रिका खोजने से रोकना संभव नहीं। हनुमान की भावनाओं को रोकने की नहीं, सत्य के ज्ञान की आवश्यकता है। उसे नियति के महत्व को समझाना होगा। श्री राम अवतार की धरा पर गमन होने का समय हो चुका है और एक नए अवतार में एक नई लीला रचने का समय आ गया है। पर हनुमान को श्री राम के जाने के बाद ही पृथ्वी पर रहना है और उनके आदर्शों और मूल्यों को जन जन तक पहुंचाना है। इसलिए उनको सत्य समझाना होगा। परंतु जगत पिता, जहां श्री राम की बात आ जाए वहां न तो हनुमान सुनने की अवस्था में होते हैं और ना ही समझने की अवस्था में। राम के अतिरिक्त कुछ समझ में नहीं आता है उन्हें। समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं, वो सबको समझा देता है। आशा करो कि वही हनुमान को समझा दे, क्योंकि सूर्योदय होने वाला है और श्री राम के अपने धाम जाने की बेला निकट है। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। लव, कुश, पिताश्री, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जितना समय मेरे पास शेष है मैं वो तुम दोनों के साथ बिताना चाहता हूं पुत्र। चलो हम मंदिर चलते हैं और उसके पश्चात एक विशेष व्यवस्था की है मैंने तुम दोनों के लिए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पिताश्री, हनुमान जी कहाँ हैं? हनुमान मेरे काज से गया है। मुझे पूरा विश्वास है वो मेरा काज पूर्ण करके शीघ्र ही लौटेगा। समय कम है मेरे पास, 2 दिवस बीत चुके हैं मुझे यहाँ पर आए हुए। हे प्रभु, वास्तविक मुद्रिका है कहाँ? प्रभु, प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए। जय सिया राम। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सम्मान, नेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान।
ये भी नहीं है। सब मुद्रिका दिखने में एक जैसी हैं, पर इनमें से एक भी मुद्रिका प्रभु की नहीं। कहां है प्रभु की मुद्रिका? नागराज वासुकी, बाहर आओ। शांत हनुमान, शांत। आपका इतना क्रोध तलातल का नाश कर देगा। खेल कूद प्रिय है मुझे, पर प्रभु के काज में कोई खेले ये मुझसे सहन नहीं होता। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? क्रूर चक्र रचा मेरे प्रभु के कार्य को विलंब करने के लिए। यदि अपनी और इस पाताल को सुरक्षित देखना चाहते हो तो भ्रम समाप्त करो। बताओ, कहां छुपा रखी है प्रभु श्री राम की मुद्रिका? उत्तर दो। जय महावीर